बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे घुकुवाल के पास है फतेह कॉलोनी, तो वहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ के राशि भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हमने विज़िट किया है तो यहाँ पे लोग पता नहीं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वो अपने मामलात को चला रहे हैं। ना कोई यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है और ना यहाँ पर जो है कोई बिजली का निज़ाम है, ना कोई रहने सहने का निज़ाम है। देखें कहीं पे तालाब लगे हुए हैं, कहीं पे जगह नहीं है, ये देखें कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और इंतज़ाम नहीं है। और बिजली के जो है खंभे जो घिरे पड़े हैं और तारें जो घरों पे हैं, तो ये कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे रहायशी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको क्या मसाइल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कॉलोनी की नहायत नकस्ता हालत है और अरसा 22 साल से मैं भी रहायशी हूँ। कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है। नमाजी हज़रात जब मस्जिद में जाते हैं तो बारिश होती है, इधर तालाब का मंजर होता है, तो बड़ी दुश्वारी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए। आदमी बड़ी मुश्किल से नमाज़ पढ़ने जाते हैं। आप कितना अरसा से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे 22 साल हो गए सर। तो 22 साल के ये मसाइल कानून दायम है। काफ़ी रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट से, जितने MP MN हज़रात हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है, बल्कि उनको इधर बुलाया है, उनको दावत भी दी है, उनको विज़िट भी कराया, लेकिन किसी ने किसी किस्म की कोई स्पेस न। यही कहते हैं कि जी अगर हम कामयाब हुए तो नेक्स्ट आपका काम करेंगे, और वही बार बार हो रहे हैं काम, कोई भी नहीं करता। उसके बाद जब जाते हैं तो पहचानते ही नहीं कि आप कौन है, हम आपको जानते ही नहीं हैं, आप कौन से इलाके से आए। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ पे मीटर्स तो लगे नहीं हुए, बड़ी बड़ी दूरों से तारें आ रही हैं, इसके भी मसाइल होंगे आपको? इसके बहुत मसाइल है जी। मीटर अब तो लगते नहीं है, जो लगे तो 50 60 हज़ार 70 हज़ार 80 हज़ार, वो भी 6 महीने साल के बाद जो लगता है मीटर किसी और के नाम। जिसको बिजली चाहिए वो जो 1-2 आदमी हैं, उनके 4-4 मीटर लगे हुए हैं, उनसे बिजली लेते हैं और उसके बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं? सुनवाई क्यों नहीं करते लोग? यहाँ पे 2-2 बार MPs एक ही जमात के हुए हैं और पीछे भी MNS थे, यहाँ के मिनिस्टर थे बड़े के। तो क्या वजह है कि यहाँ पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई हमारा काम तो रिक्वेस्ट करना, हम बार बार जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जो भी MP ML बनता है, जब उसका अरसा पूरा हो जाता है तो वो कहता है भाई ये अगले साल हम दोबारा जब होंगे तो आपके मसाइल हल करेंगे। यही वादा किया था कि हम जब कामयाब हुए, आप अगर हमें आप कामयाब करेंगे तो हम आपके मसाइल करेंगे। तो उनको यही रिक्वेस्ट की थी कि आपके बाप साहब जो हैं उन्होंने यही बताया था, 3 दफ़ा हैं, उनको कामयाब भी किया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मेरे साथ और बैठे हैं एक भाई, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या मसाइल ज़रा बताइएगा। सर सबसे ज़्यादा मसला तो यहाँ पर पानी का है, सीवरेज का है। जगह जगह पर ये देखो पानी के भरे पड़े हैं गड्ढे, और इन गड्ढों में पानी है, रात को मच्छर होता है, बच्चे बीमार हमारे हो रहे हैं मलेरिया वगैरह से। सर बहुत ज़्यादा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाने के लिए कपड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे। उससे भी ज़्यादा मसला हमें बिजली का है। सर तो आपको हमने दिखाया, उधर बिजली का खंभा लोहे का लगा हुआ है। वो जो लोहे का खंभा, बच्चे हमारे उसके साथ खेलते हैं। ये अगर कोई बच्चा उसके साथ चिमट जाए या कोई मसला बन जाए, हादसा हो जाए, तो हम सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। इधर एक खंभा लगाया हुआ है उन्होंने, वो ऐसे लोहे के सरिये की तरह गाड़ा, उसकी जो खिंचे होती हैं वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो कभी भी अंधेरी के साथ गिर सकता है, अंधेरी के साथ। सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, ना सड़कें हैं ना सीवरेज है, और कोई हमारी बात भी नहीं सुनता। हमने जुलूस भी कराए, जलसे भी, सब जलसों पर भी जाते हैं, जो भी करवाते हैं, लेकिन हमारी को बात नहीं सुन रहा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम मरियम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी बात सुने और हमारे इस मामलात पे गौर करे, और हम उसके बहुत मशकूर होंगे। यहाँ पे मकीन मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। जी जनाब, कितने सारे मसाइल हैं यहाँ? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी। मुझे भी तकरीबन इधर रहते हुए कोई 10-15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इधर ना तो बिजली का इंतज़ाम है, ना सीवरेज का है, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। कोई भी घर में कोई आ जाता है, कोई बच्चे वगैरह खेलते हैं, वो गंद वगैरह बहुत ज़्यादा है, मच्छर वगैरह भी काफ़ी है। तो हमारी ज़िंदगी जो अजीनन बनी हुई है, तो ये रहने की जगह नहीं है। हम तो पछता रहे हैं कि हमने जगह क्यों ख़रीदी है, किस लिए। तो हमारी गवर्नमेंट से, मरियम साहबा से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और जो हमारे मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो MPs और MNA जो हैं वो वोट लेकर आते हैं, आप लोग उनको वोट देते हैं, तो क्या वो सुनवाई नहीं करते? नहीं, बिल्कुल वादा कर जाते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। कहते हैं जी अच्छा दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे
तो फिर आपका मसला हल करेंगे। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ रहते तकरीबन मैं बताया ना 15 साल हो गए मुझे। 15 साल आप यहाँ से 15 साल रहे। रहते हैं बिल्कुल तो 3-4 टनौर गुजर गए हैं, जी। तो 3-4 टनौर्स में भी कोई सुनवाई कोई नहीं आया जी बिल्कुल। बस ये क्या कि तसल्ली दे के चले जाते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप होंगे तो आपका काम करेंगे। जब उनका काम निकल जाता है तो फिर वो बात ही नहीं हमारी सुनते। अफसरान से क्या शिकायत है? यही शिकायत है जी कि हमारा काम जो है, हमारी जो ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। ये जो हमारे जो मसाइल हैं सीवरेज के वगैरह, ज़्यादा हमें सीवरेज का मसाइल है और बिजली का भी है, ये हमारा हल कर दे तो मतलब कि उनकी मेहरबानी है। सड़कें भी अगर बन जाएँ तो। हाँ, सड़कों का निज़ाम भी यहाँ पे धड़म भड़म है, जी, जी। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट पंजाब से क्या कहेंगे? यही गवर्नमेंट पंजाब से यही है, मरीम नवाज से यही अपना अपील है कि हर जगह काम हो रहा है। तो ये फतेह कॉलोनी है, मेरा ख्याल है ये 1980 की बनी हुई काटी हुई है, लेकिन इसको अरसा दराज हो गया, लेकिन कोई भी इलाका बंदा इसको काम करने के लिए कोई नहीं आया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब से कि ये जो हमारे जो मसाइल हैं वो हल करिए। हमें यहाँ तक रहते हुए 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और ना यहाँ पर कोई सड़क है और ना यहाँ पर कोई खंभा है। बहुत दूर दूर खंभे लगे हुए जहाँ से हम अपनी तारे लेकर अपने घर पर लगा रहे हो। एक मीटर के ऊपर 3-3, 4-4 घर जो है वो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से बिल इतनी आमदनी नहीं है जितने ज़्यादा हमारे बिल आ जाते हैं। तो मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि हमारी सड़कें बनाई जाए और सीवरेज का काम किया जाए। गैस का हमारे घर पास कोई चीज़ भी नहीं, लावारिस है, जिससे हमारा कोई अपना कोई हाल है ही कोई नहीं हमारा। अच्छा, ये सीवरेज की वजह से, ये सड़कों की वजह से अब यहाँ पे मस्जिद भी है, तो नमाजियों को भी मसले होते होंगे। मैं यहाँ पर इमाम मस्जिद हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी अर्से से मस्जिद बनी के 10-15 साल हो गए हैं। तो हमारा पानी प्लाटों में जा रहा है, बदबू आती, स्मेल आती थी, सड़कें नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई एक चीज़ है तो हमारे पास, तो हम कहें कोई एक चीज़ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? हम ये मुतालबा यही करना चाहेंगे कि आप मरीम नवाज साहब से कि आप मेहरबानी फरमाएं, हमारे ऊपर करम करें और ये हमारी चीज़ें बनवाएं। हमें बहुत इनकी ज़रूरत है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। इतनी आमदनी नहीं है जितने हमारे बिल आ जाते हैं, हमारे ऊपर जितने ये परेशानी है, हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप मेहरबानी फरमाएँ, हमारा ये मसला हल करेंगे। मेरा नाम नहीं है इशफाक है, मैं मुस्लिम लीग का सदर रह चुका हूँ 22 साल। मुशरफ कमेटी का उसके बाद मैं इधर फतेह कॉलोनी में आ गया हूँ। इधर आके देखा है तो काम मुकम्मल होने वाले शहर के बिल्कुल करीब आबादी है ये, लेकिन इसमें ना सड़कें हैं, ना सीवरेज है, ना बिजली के खंभे हैं। चंद मखसूस स्टैंड पे खंभे लगे हुए हैं। अगर कोई भी वापटा वाला आता है 50,000 60,000 लेके मीटर लगवाता है। अच्छा, इस बात सर ये बताइएगा कि ये जो 1980 से बनी हुई है कॉलोनी और 46 साल हो गए, हाँ। तो यहाँ पे कई MNA, कई MPH का टर्नओवर गुजरा है, तो इसकी हालत ऐसी क्यों है? काफ़ी दफ़ा मैंने ना राजा साहब को भी बुलाया, इधर उसकी मीटिंग करवाई है। उसके बेटे साहब भी आए हैं, 2 दफ़ा आए हैं राजा रियाज को। तो इधर पानी में से मैंने गुजारा है कि इतना पानी रोडों के ऊपर होता था, प्लाट पानी के भरे हैं। तो वो वक़्त देते हैं, बस इस साल हो जाता है, अभी हो जाता है, 3 माह में हो जाता है, लेकिन 10 साल तो हो गए मुझे मेहनत करते हुए, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। मिलते हैं, जाते हैं, यहाँ से 50 लोग मैं लेके गया हूँ, लेकिन वो आसरा देते हैं, काम नहीं करते कोई भी। अच्छा, इस्फाक साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारी मरीम नवाज साहबा जो है वो काफ़ी तरक्याती कामों में मशगूल हैं और वो काफ़ी काम कर रही हैं। इस बारे में, इस इशू के बारे में आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे? हम मरीम साहबा से मुतालबा करते हैं कि हमारे तरक्की को ख्याल करें। हमारे असल बेसिकली होता है MPA का काम या MNA का, ये दोनों हमारे घर के आदमी हैं, तो लेकिन ये काम करके राजी नहीं। बकाया जो नूरपुर के लोकल बॉडी वाले हैं, उन्होंने कहा ना वो अपना मतलब देते हैं कि बलदियाती आएगा तो फिर ही हम वो 1-2 दिन पहले कुछ करेंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे। ऐसे तो वोट नहीं मिलते। अगर काम किया होगा तो कोई आदमी भूलता नहीं है कि किसने काम किया है, लेकिन काम करें तो इंशाल्लाह ताला। ये मैंने अपनी बाती को नूर का गढ़ बनाया हुआ है। अगर नूरपुर था तो 22 साल मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो कुछ मेरे पास था तो मैं बना रहा हूँ। 2100 वोट मेरे पास हमेशा पक्का रहा कैद आज़म तो होता है, जहाँ चाह उधर ही डाला है। लेकिन इधर भी आबादियों को, 3 आबादियों को मैंने इकट्ठा किया, लेकिन इन्होंने काम ही नहीं कोई भी किया।
हमारी लोकल जो है चेयरमैन वगैरह इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो वो लोग भी अभी खामोश होकर ना बैठ गए हैं। जब तक वो कहते हैं कि हमारे को मुतालबा माने नहीं जाएंगे, वो सड़क सीवरेज का निज़ाम खंभों का सेट नहीं होगा, हम इस बार इलेक्शन पे बाहर नहीं निकले। घुकुवाल फतेह कॉलोनी में मौजूद था और यहाँ पे आपको हमने सारे मसाइल बताए। लोगों ने भी यहाँ पे जो रहायशी हैं उन्होंने भी हमसे बात की है, बड़े दुखी हैं। होना भी चाहिए, इतने पैसों की जगह यहाँ पे उन्होंने ली हुई हैं, लाखों के मकान हैं यहाँ पे, लेकिन जो सहूलतें हैं जो हमने अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई हैं, कोई सड़कें नहीं हैं, गैस पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, मीटर नहीं है, गैस नहीं चल रहे, खंभे टूटे पड़े हैं, लोगों के घरों पे तारें 11-11 हज़ार वाट की जो है गिरी हुई हैं। तो उनका कौन पुरसाने हाल है? कोई हादसा हो जाए, किसी का कोई बिछड़ जाए तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाएगी फूल डालने या उनको दिलासा देने, तो वो दिलासे फिर ऐसे ही होते हैं। उससे पहले आप कुछ करें, इन जो यहाँ पे रहायशी लोग हैं इनके लिए कुछ करें, ताकि इनके जो मसाइल हैं पिछले 40 सालों से, बल्कि 46 सालों से 1980 से यहाँ पे ये कॉलोनी आबाद है और 46 साल हो गए हैं, ये 2026 है, तो कोई चीज़ें नहीं यहाँ पे, ना पूरा गैस है, मैंने पहले भी बताया आपको, ना सीवरेज है, ना बिजली है, और बड़ी बड़ी कॉलोनी है, लोगों पे वहाँ पे सोलर लगे हुए हैं, ये सहूलतें हैं, वो सहूलतें, तो यहाँ पे कम से कम बुनियादी सहूलतें तो दी जाएँ, कम से कम इनको गैस दिया जाए, इनको प्रॉपर बिजली दी जाए, और यहाँ पे इसको सीवरेज दिया जाए, उनकी सड़कें जो हैं वो कारपेट कम से कम गुजरने के लायक तो बनाई जाएँ। यहाँ पे देखें आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई सहूलतें नहीं हैं। तो मैं भी अपील करता हूँ गवर्नमेंट पंजाब से, मरियम नवाज साहिबा से, जो बड़े काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि ये सुनवाई करें इनकी, और यहाँ पे जो हैं मुतलका जो हमारे अफसरान हैं उनको ऑर्डर दें, और यहाँ के ताकि इनके काम हो सकें और ये भी जो है खुशहाली ज़िंदगी गुजार सकें। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।